Now see, a very important numerical. Now, resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? So I said you are gonna, whenever you are solving the question, आपका देखो, the solution number 4 आपने किया, तो देखो सबसे पहले गिवन, गिवन में आपका देखो ना कैसे लेंथ ऑफ मेटल वायर, पता लग जाएगा ही कौन सी वायर है लास्ट में आंसर में, तो ना मेटल वायर इज इक्वल टू आपका देखो एल, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, इसकी यूनिट देखेगा, यूनिट लेंथ हमेशा मीटर में होती है, इट्स ऑल ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज आपका ना दिस नो resistance of metal wire R is equal to 26 ohm, ये भी अपना ओके है, यूनिट इसकी ओके है। अब आपका नाम देखो दिस इज बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, बच्चे ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, यहाँ तो बोला फॉर्मूले में टी टेम्परेचर तो कहीं निकालने का ही नहीं होता, ये जनरली दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द रूम होता है। जैसे अभी आपका 20 to 24 मशीन का, जब आपकी लूम मशीन चलती हैं आपका नाम गर्मियों में एसी के अंदर 20 डिग्री से नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, और 24 से ऊपर अगर रूम टेम्परेचर चलेगा तो 20 to 24 बेसिकली आपका दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द रूम बेसिकली। इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर दिस। अब आपका नाम थर्ड diameter of metal wire, this is very important अपना देखो, this metal wire ये आपका D is equal to 0.3 mm। अब कितनी पतली तार होगी आपका देखो, ये देखो अगर ये तार है आपका देखो ना जैसे ये आपकी L is equal to आपका देखो ये 1 मीटर तो हो ही गई, 1 मीटर का मतलब आपका क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, अगर वैसे देखा जाए आपका कहने में 1 मीटर लेकिन दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये आपका यहाँ पे कोई तार का जो माउथ होगा देखो ऐसे होगा ये, और इसका दिस वन इज द डायमीटर आपका देखो ना डायमीटर, तो ये D इज इक्वल टू आपका 0.3 mm दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मेटल वायर आप इसको देखिए, व्हाट इज दिस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया सर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू आपका देखो ना दिस 10 ये आपका mm हो गया, तो ना दिस 1 मीटर इज इक्वल टू आपका ये 100 है और ये 10 है 1000 हो गया सर, जो ना दिस 1000 आपका mm, इसका होता 1 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वही कर पाएगा जिसको मेजरमेंट पता होंगे सर। अब देखो 0.3 आपका ना देखो ये इज इक्वल टू 0.3 अपॉन आपका, नाउ दिस 3 यू हैव टू रिमूव अपॉन 1000 पहले एक जीरो और आगे, इज इट क्लियर सर मीटर, और आपका 3 इंटू सॉरी 3 अपॉन ये 10 टू द पावर आपका जो होगा 4, यू कैन राइट 1000 10 इंटू 10 इंटू आपका ये ऊपर चले जाएगा 3 इंटू 10 टू द माइनस 4 मीटर। ये हर बच्चे को सीखना है, ये नहीं कि सवाल आया आपका 2 मार्क्स का है यू हैव टू लीव। अभी देखो दिस डायमीटर ये जो आपका था आपका नाम दैट इज नाउ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। Why we have done this? Because length of the wire was that is in meter. हो गया सर। अब देखो डायमीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता है टाइप्स ऑफ रेडियस, आप इससे क्या करेंगे यू विल फाइंड आउट रेडियस, तो रेडियस आपका डायमीटर बाय
2 हो गया सर। 3 इंटू 10 टू माइनस 4 अपॉन 2, ये आपका दिस इज द, ये रेडियस ऑफ वायर आपका इतना मीटर होगा, यानी कि सेंटर से लेके इतना पोर्शन जो होगा ये आर होगा, और पूरा द होल वन पोर्शन इज आपका डायमीटर। इज इट क्लियर? तो ना ये आपका गिवन हो गया आपका। अब आपको दिस फर्स्ट स्लॉट ये है आपका नाम। इस क्वेश्चन को आप अगर जर देंगे, बहुत रेयर केसेस में हिंदुस्तान के अंदर जो टॉप लेवल के बच्चे होंगे वही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, भले परसेंटेज उनकी कितनी आ रही है, आई डोंट बॉदर फॉर दैट। अब आपका नाम देखो दिस टू फाइंड आउट। फाइंड आउट में देखो आपका क्या है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर इन रो इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। और इसमें कुछ तो नहीं दिया हुआ अपना, देखो प्रिडिक्ट करने के लिए भी बोला उसने। यहाँ पे थोड़ा सा आगे ये लिखा हुआ है यूजिंग, मैंने अभी आपको ना टेबल आपका लिखाऊंगा, हाथ में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो यूजिंग टेबल अपना प्रिडिक्ट, ये कह रहे प्रिडिक्ट अपना द मटेरियल। क्योंकि जब आप रेसिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, इसमें आप सुपर कंडक्टिविटी भी पढ़ेंगे, उसमें कैटेगरीज आपकी आती, कंडक्टर्स की, एलॉयज की, इंसुलेटर्स की, और उसमें आपका नाम ये पता लग जाएगा। ये टू फाइंड आउट हो गया। अब आप देखो सी अपना ए, रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट इन द न्यूमेरिकल। ये शायद आपके समझ में आ गया होगा, आप जाकर के किसी दूसरे चैनल में भी जाकर के देख लीजिए इसको नाम। अब आपका ये तो नाम रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या था, याद करिए, आर इंटू ए अपॉन टी। याद करिए, कल आपने इसको प्रूव किया हुआ। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता, ये जो तार होता है ना, ये इसका तार वायर का, अगर आप ऐसे से देखेंगे तो मैंने क्या बोले, ये डायमीटर, इसमें रेडियस हो गया, और ये अब आप इसका निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ सर्किल आपका आ जाता है, एरिया से ए इज इक्वल आपका पाई आर स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे या तो आप इसको अलग निकाल दीजिए, आप समझ रहे, और क्या, और सबसे बड़ी बात है कि पाई की वैल्यू तभी आप 22/7 रखिएगा when r is coming in a multiple table of 7, otherwise you keep pi is equal to 3.14। 22/7 तभी रखी जाती पाई की वैल्यू जब इसमें कोई भी मल्टीपल आपका नीचे जो पाई की वैल्यू 22/7 इस 7 की मल्टीपल टेबल में आ रहा होगा, अदरवाइज आप पाई की वैल्यू आप क्या करें 3.14। तो अब यहाँ पे या तो कैलकुलेट क्या करो आप ना, इसको अलग कर लीजिए, या आप देखिए यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू अपन 3.14 इंटू आर की जगह में देखो आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2। एरिया ऑफ जिसका माउथ आ रहा है एंड का वही आ गया। अब देखो तो नाउ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर कितना है सर 26 इंटू एरिया आपका कितना आ गया सर 3.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन एल कितना है 1 मीटर, ठीक है ना, मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ। क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले एक साथ लगेंगे। अगर किसी को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा, if any base has a power, so powers are multiplied to each other. So resistivity is equal to 26 into 3.14 into 3 3s are 9, ये 3 का भी स्क्वायर है, और into 10 to the power -8, 4 2s are 8। Power, if power has a power, they are multiplied to each other.
ये 1 क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हो गया सर? ना देखो, अब यहाँ पे दो चीजें आपकी हो सकती हैं। 2 से 26 नहीं देखो, यहाँ पे आप इसको डेसिमल को हटा दीजिए। देखो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो 26 के लिए और ये देखो, ये डेसिमल जब हट जाएगा 100 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर देखो। अब आप देखो 2 2 सा 4, 2 13 सा 2 1 57 सा। देखो अब आप देखो रेसिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू, ये देखिए अपन, ये 30 इंटू 157 और इंटू 10 टू द माइनस 8 अपॉन नथिंग ओनली आपका ये 10 टू द पावर 2 बचे। अब एक्सपोनेंट का आपका देखो, ये तो थर्ड लॉ है, कायदे से थर्ड लॉ है। सेकेंड लॉ जो है आपका क्या है? x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। ओके सुना लो, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 13 इंटू, अभी मैं कर रहा हूँ सर 157 देख रहे, और इंटू 10 टू माइनस 8 और प्लस 2, ये ऊपर चले गए बाय दिस फॉर्मूला x। ओके माइनस n होगा ना, हैं? माइनस n, m माइनस n होता है। हाँ मैंने माइनस n का, ओके हो गया। और आप नहीं भी करते देखो तो भी आप कर, अगर आप नहीं भी करते देखो इसको, क्या था नहीं भी करते देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और करते हैं तो ऊपर आपका चला गया तो -10 हो जाएगा। देखो अगर नहीं भी कर रहे, डेसिमल को नहीं भी हटाते, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब अगर आप डेसिमल नहीं हटा रहे, ये 1.57 हो जाएगा। हो गया सर? अब 13 1.57 और इंटू 9 और आपका देखो इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। रो इज इक्वल 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 13 9 का 170 और इंटू आपका 1.57 और इंटू 10 वाले से हो गया। क्लियर? अब ये क्या होगा देखो ना, इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे देखो तो ये आएगा 183 पॉइंट आपका नाम 69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। डेसिमल के बाद तो प्लेसेस है, लेकिन सी साइंटिफिक नोटेशन व्हाट इट से, ये कहता डेसिमल यहाँ स्किप कर दो, 1.8 और एक पूरा 369 को आप 4 लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस ए। तो ना ये इंटू 10 टू दी पावर डेसिमल यहाँ से 2 प्लेस उधर खिसकेगा तो यहाँ से पावर कम हो जाएगी। Getting my points? So when this decimal will go here, then the power will occur decrease. तो देखो आपका ये हो गया 1.84 into 10 to the power 6 and the unit, अगर आपने इतना लिखा तो मेरे जैसा टीचर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है? वो अब CBSE क्या कर रहा मुझे उससे मतलब नहीं, कि सबको पास करना। यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर, आप जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इसको थोड़ा ऑफ करेंगे, ये रेसिस्टिविटी आपका देखो ये अब सब कॉमन है। यहाँ पे देखो ये लास्ट कंडक्टर में 9th आपका देखो मैग्नीज लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? क्लियर? कितना 184.0 है इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 है, दिख रहा है आपको किताब में? देखो ये मैंने डेसिमल उधर खिसका दिया तो देखो 1.84 इंटू डेसिमल आपका 10 टू दी पावर, ये एक्चुअल में जो आपका बुक्स में दिया होगा वहां पे ये रेसिस्टिविटी ऑफ ये जो मेटल है, ये एक्चुअल में हमें पता लगाना है कौन सा है आपका। यहाँ पे लिखा 184 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 लिखा हुआ है ओम मीटर। जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.84 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपका क्या हो जाएगा? ठीक है? इसका मतलब आपका ना ये जो 1.84 इंटू 10 टू दी पावर 6 होता है, ये दिस इज द
कंडक्टर, ये कंडक्टर होता, एंड द नेम ऑफ दिस कंडक्टर इज आपका मैग्नीज, MANG, आपका देख रहे होंगे, GAN, देख रहे हैं नाउ ESE, दिस इज द मैग्नीज। तो देखो आपका क्या लिखा हो, यूजिंग टेबल आपका प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर। तो ये जो मटेरियल लिख रहा था, ये एक्चुअल में कौन सा मटेरियल है, दिस इज द मैग्नीज। इज इट क्लियर, फाइन। नाउ देखो दिस, और कल हम एक बात कर रहे थे, जाते जाते आपको बता दो, हम कल एलॉइज, हो सकता है मेरे दिमाग में कभी बात निकल जाए, एलॉइज आपका क्या था, निक्रोम। एलॉइज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल विद मेटल या मेटल विद नॉन मेटल, सबके हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, मेटल तो निक्रोम एक्चुअल में आपका जब दिस इन निकिल प्लस क्रोमियम प्लस Mn क्या होता है, मैग्नीज, और प्लस आयरन, इन चार मेटल्स को जब आप मिला देते हैं तो ये आपका निक्रोम बन जाता है। नाउ देन द अनदर वन, कल हमने बोला था मैग्नेनिन, MAGAN आपका है ना, और NIN आपका था। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मेटल्स, दैट इज आपका कॉपर प्लस Mn और प्लस निकेल होता है आपका नाम। एंड द थर्ड वन, ये आपका कांस्टेंट आप लिखिए और AN लिख दीजिएगा, कांस्टेंट नहीं तो कांस्टेंट आपका होगा TN, कांस्टेंट और N आपका। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर प्लस निकेल, ये बच्चों को ये पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो दिस ऑल आर द, ये बेसिकली ये आपके एलॉयज में आते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, these all are the conductors. So now please do it. Have a nice evening. God bless you.